अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की बात बहुत अहम है। आज एक अहम कज़िया निपटा दे रहा है और वो बात ये है कि चट मंगनी पट बेया कभी ना करो, जल्दबाजी ना करो। रिश्ता बनाना है, ये काम ना करो कि जल्दी जल्दी निपटा दो सारे मामले को। टाइम दें और जो मंगनी हो जाए मंगनी जरूर करें। ये आज के दौर के जो मसाइल हैं उनसे अगर हमें निपटना है और निकाह के बाद के मसाइल से अगर बचना है तो आज के दौर में मंगनी बहुत अहम हो गई है। मंगनी को 5-7 माह दें और इन 5-7 माह के अंदर एक दूसरे को देखें। भाई लड़की देनी है, लड़का देना है, कोई मजाक नहीं है। इन 5-7 माह को अच्छी तरह खुल के सामने आ जाता है कि कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितना जिम्मेदार नहीं है। यानी चांसेस बढ़ जाते हैं शादी के बाद की जिंदगी की कामयाबी के। और अगर नहीं होनी, कोई सवाल उठ रहे हैं, कोई बचना है तो हम मंगनी ही में बच जाते हैं, बजाय इसके कि वो निकाह के बाद इश्यूज क्रिएट हो और ना उगले बने ना निगले बने वाली कैफियत आ जाए। इसलिए 5-7 माह जरूर दें मंगनी को और इस दौरान उनकी तरफ जाएं, उनको अपनी तरफ बुलाएं। कभी अचानक उनकी तरफ जाएं, बगैर बताए जाएं, और कोई बुरी बात नहीं है। मैं अगेन यही कह रहा हूं ना कि लड़की देनी है, लड़का देना है तो एक दूसरे के रख रखाव देखने अचानक जाएं। जीते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, कितना मैच कितना हो रहा है, कितने हम्बल हैं। अगर इख्तलाफात हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, लड़का कितना जिम्मेदार है, करियर से कितना जिम्मेदार है, हर वक्त बातें ही करता रहता है, मादियत की, मटेरियलिज्म की, या कोई इंसानी बातें भी करता है, दोस्तियां भी रखता है या नहीं रखता, उठना बैठना कैसे है। लड़की है तो क्या उसके चेहरे के ऊपर आपके जाने की वजह से रंग खिल जाते हैं या वो मारे बांधे बैठती है। ये और इस तरह के बहुत सारे चेक्स लगाए जा सकते हैं इन 5-7 महीनों के अंदर। और थोड़े से बहादुर बनिए, थोड़े से बहादुर बन के लड़के और लड़की को अपनी मौजूदगी के अंदर ही सही, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी पार्क के अंदर मिलने का मौका दें 1-2 दफा, और उनके जहन के अंदर ये डालें कि ये मुलाकात गैर जज्बाती अंदाज के अंदर करनी है। ये बहुत संजीदा नौयत की मुलाकात है, इसके ऊपर पूरी जिंदगी बेस कर रही है। तो उम्मीद है कि जो फैसला होगा वो ज्यादा बेहतर करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। इसलिए एक और बात ये है बड़ी अहम कि इसमें ना ये वाली बातें उतार देनी चाहिए कि जी अगलों को बड़ी जल्दी हो रही है, तो भाई होती रहे। ये कोई खेल थोड़ी है गुड्डा गुड्डी का, जगलों को बड़ी जल्दी है इसलिए हमने जल्दी करना है। जी उनके अम्मा अब्बा बीमार हैं इसलिए सो व्हाट, जी वो हमने अपने बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए, एक नजर देख के पहचान लेते हैं। भाई ऐसे तजर्बात पे थू। तो ये इंसानी मिजाज हैं, इनको समझिए। ये ऐसा नहीं होता कि सब लोग कोई स्टीरियोटाइप, कोई मशीन के पुर्जे हैं और उसके अंदर डाल डाल के वो निकले चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब मुख्तलिफ मिजाजों के 8 अरब लोग दुनिया के अंदर हैं, 8 अरब मिजाजों के हामिल हैं। तो ये दुनिया का पेचीदा तरीन काम है और उसके अंदर हम जोड़ लगा रहे हैं। तो वो जोड़ ठीक लगना चाहिए, बेहतरीन लगना चाहिए, दुरुस्त लगना चाहिए, जल्दबाजी की नजर नहीं हो जाना चाहिए। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल-इजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतानी काम है, शैतान से है, ये जल्दी जल्दी काम करवाता है। तो ये इंतजार जो है और जो वक्त देना है ये हमारे लिए इंशाअल्लाह खैर और बरकत लाएगा। और एक लाइन ये याद रखिए कि मंगनी टूटना निगाह टूटने से बेहतर है। यानी लोग इसके ऊपर जब हम शेयर करते हैं उनसे कि आप जरा चलाएं तो कहते हैं जनाब वो मंगनी टूट जाती हैं, बीच में ऐसी बातें। तो भाई टूट जानी चाहिए ऐसी मंगनियां। फिर जब निकाह के ऊपर मसाइल खड़े होते हैं, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, वहां पे ज्यादा बड़ा मसला आता है। तो मंगनी के अंदर तो सिर्फ अभी बातचीत ही हुई है ना। बेहतर है कि ऐसे में अगर कोई ऐसी नागवार बात है या ऐसी मुख्तलिफ बात है जिसको हम इंगेज नहीं कर सकते, जिसे हम बैलेंस नहीं कर दे सकते, तो हम रीजनेबल वे के अंदर बड़ी ग्रेस के साथ अलहदा हो सकते हैं। अलहदा होते हुए भी लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, महज ये बात ही काफी है कि 2 मिजाज नहीं मिल रहे। इसलिए भाई ये बात जहन में रखिए कि ये इंतजार लें भी, ये इंतजार करवाएं भी, जल्दबाजी में ना आए। आज के दौर के लिए ये बड़ी अहम नसीहत है
इसे मशवरा समझ लें, इसे नसीहत समझ लें, लेकिन ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। हमारे पास केसेस आते हैं और लोगों के दूसरे महीने मसले खड़े हो जाते हैं, और पीछे वजह यही होती है कि सारा काम जो होता है वो नासमझी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर, बस ये सारी चीजें किस्मत पे डाल दी। तो ये भी उतार लीजिए अपने दिमाग से बात के ये किस्मतों के मामलात होते हैं जी, ऊपर बनते हैं। ये आधी बात सच है। आधी बात ये है कि मुंतखब आप करते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि इसको मुंतखब करें, उसको मुंतखब करें, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, किसको मुंतखब करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये इंसानी इंतखाब है। रूट्स खुदा ने तय कर दिए हैं, लेकिन वो कई रूट्स हैं, उसने एक रूट के ऊपर चलने का पाबंद नहीं बनाया। इसलिए इंतखाब आपका है, खूब सोच समझ के कीजिए और खूब सोच समझ के जो है वो चुनाव करें और उसके अंदर बेहतरी लाएं और उसकी जिम्मेदारी लें। पूरी जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए कहीं पे अपनी जिम्मेदारी को उतार के दूसरों के कंधों पर डाल के भागने की कोशिश मत करें। ये सारी बातें हम इसलिए करते हैं ताकि जिंदगियों में बहारें आए, ताकि हम गलती, ये जो हम मिशन चला रहे हैं 2-2.5 साल से, इसीलिए चला रहे हैं। कोर्सेज करवा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तहरीरें लिख रहे हैं, तो कई दफा लोगों के उल्टे रिएक्शंस भी आ जाते हैं, तो उसके बावजूद लगे हुए हैं। तो पीछे वजह यही है कि जिंदगियों के अंदर खुशियां आए, मकान घर बन जाएं, कुछ बेहतरियां पैदा हो जाएं, कुछ सिलसिले चल निकलें, कोई गुलाब खिल जाए जिंदगियों के अंदर, कोई हमें ग्रेस के साथ इख्तलाफात को निभाने का तरीका आ जाए, कोई हमें ये पता हो कि अगर कहीं पे डिफरेंसेस हो गए हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है। हम इंसान समझे दूसरे को भी और खुद को भी इंसान समझे। दूसरे को से अगर गलती हो जाए तो उसको मैनेज करना है, खुद से अगर गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त करना है। इसलिए बातें आपको अच्छी लगती हैं, फायदेमंद लगती हैं तो उनको फैलाया करें, आगे पहुंचाया करें। ये सदका जारिया भी है, ये जरूरी बात भी है, ये आपके खानदान को इम्प्रूव करना भी है, या आपके घर के अंदर खुशी बखेरनी भी है, या आपके मोहल्लों को बेहतर बनाना भी है, ये पूरे समाज को बेहतर बनाना है, पूरे मुल्क को बेहतर बनाना है। अगर हमारा घर ठीक हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा समाज ठीक हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, रोशनी के पैगाम्बर बनिए, पैगाम फैलाते जाइए, समझते जाइए, अमल करते जाइए, अमल की दावत फैलाते जाइए। थैंक यू वेरी मच।